सर अब हम आएंगे गोल्ड के ऊपर। गोल्ड हमारे देश में जितना पॉपुलर है उतनी कोई दूसरी कमोडिटी है नहीं, और सभी को जैसे ही कल हुआ था ना, सभी का कंसर्न में, भले ही कॉपर को लेकर अनाउंसमेंट आई थी लेकिन हुआ था कि सोने का क्या होगा। तो सोना जो फिलहाल है वो 3300 से थोड़ा ऊपर चल रहा है। एमसीएक्स पर मैंने बताया कि 96,100 के करीब में ये ट्रेड कर रहा है, और सुबह भी हमने देखा था कि 96,100 से 200 की रेंज में कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है गोल्ड को लेकर के? देखिए प्रगति, पिछले 2 दिनों में हमने गोल्ड के प्राइजेस में भी गिरावट आते हुए देखा है। प्राइजेस अब 3360 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। एक चीज आप समझिए कि 15 दिन पहले जब यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किए थे, तब भी ऐसी उम्मीद थी कि सोना गैप से ऊपर खुलेगा, बहुत बड़ी तेजी बन जाएगी, बट $3400 के ऊपर गोल्ड नहीं जा पाया। सिमिलरली अब आप देखिए टैरिफ के अंदर जो चेंजेस आए पिछले 2 दिनों में, 9 तारीख का बेतरबी से इंतजार था, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। तो मुझे डर लग रहा है कि अगर ये 3280 के नीचे अगर गोल्ड निकल जाता है, तो मे भी पॉसिबल है हम 100 सवा 100 डॉलर की गिरावट और देख पाए। कारण कि जितने भी जो फैक्टर अब तक गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे, वो एक के बाद एक हम बोल सकते हैं कि मैच्योर हो रहे। जैसे डॉलर इंडेक्स है 96 का लो लगाने के बाद अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। रशिया यूक्रेन में कोई नया अपडेट आया नहीं है, आएगा भी तो एज ए पीस कीपर डोनाल्ड ट्रंप अगर उसमें सीज फायर करा दे तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। जुलाई में जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी वो अब सितंबर में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो चिंताएं थी वो भी मैच्योर हो चुका है, अब नया कुछ है नहीं, उसमें टॉक चालू है। तो कहने का मतलब गोल्ड के लिए अब ऐसा कुछ बचा नहीं है नया। अगर कुछ नया अपडेट आता है तो डेफिनेटली सपोर्ट कर जाएगा, बट मुझे लगता है ये 3280 तोड़ देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में हमने गिरावट थोड़ी कम देखी है, बिकॉज रुपए में गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। जब डॉलर बढ़ेगा तो रुपया कमजोर होगा, रुपया कमजोर होगा तो सोना डोमेस्टिक मार्केट पे थोड़ा सपोर्ट ले लेगा। तो मुझे लगता है 96 200 250 तक का अगर लेवल मिले तो बिकवाली करने जैसा ही है। 95,000 तक के लेवल हम देख पाएंगे ओवरऑल। मुझे नहीं लगता अगले महीने भर में सोने में कोई बड़ी उछाल दिखाई देती है। इनफैक्ट गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि जितने फैक्टर थे वो सब मैच्योर हो गए हैं। सर हमारी पिछली बार भी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि सोने का लेवल आप देख रहे हैं कि अगले 6 महीने में 85,000 तक पहुंच सकता है। रीज़न वही सारी बातें जो अभी तक टेंशन दे रही थी, जो उसको स्पाइक दे रही थी, वही अब ईज आउट हो रही है, कूल डाउन हो रही है, जिसकी वजह से जो सोना है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। क्या आप अभी भी उस पर कायम हैं 85,000 वाली कॉल पे कि 85,000 का रेट देखेंगे, या कुछ उसमें चेंजेस हैं? देखिए प्रगति जी, जब भी हम 85 बोलते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे अच्छे से याद है जब $3000 का भाव था, कोई एक वीडियो चला था जिसने बोला था कि सोना 50,000 हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा, और लोगों ने भेज दिया था। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ सिनेरियो बने। फेज मैनर में जाएगा। देखिए मैं कहने का मतलब, देखिए मैं पहले भी कहा था कि फर्स्ट हाफ तेजी का, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी थी। सेकंड हाफ में अनसर्टेनिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऐसा नहीं कि 85 मतलब आपको इमीडिएटली 85 दिख जाएगा, ये फेज मैनर में जाएगा। पहले मुझे लगता है 90 91 का एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे करके दिसंबर तक एक बार ये 85 का स्पाइक आता हुआ जरूर दिखाई देगा। बट ऑन एन एवरेज 88 से 90,000 का एक एवरेज भाव रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे रुपए में जो कमजोरी आएगी ना, वो सोने को ज्यादा बड़ा गिरावट देगी नहीं। जबकि इंटरनेशनल में आप देखोगे 2400 तक का भी स्पाइक लग जाए। बट कुल मिला के यस, धीरे धीरे सोने में हम ठहराव देखेंगे। जो 2 3 साल से जो बड़ी तेजी चल रही थी, अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन में चल जाएगा। जबकि चांदी में मुझे लगती है अभी भी तेजी जारी रह सकती है।